फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। तो ये मैं किधर हूँ, मैं तो नज़र नहीं आ रही। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हम जा रहे हैं बाज़ार और ये है आयत, किधर आयत, ये आयत और वो जा रही है आगे कशा। मैं आपको दिखाती हूँ। कशा आगे आके अचानक से हमारा बाज़ार का प्रोग्राम बना था, तो मैंने जब बस अभी घर का काम भी करने वाला था, लेकिन मैंने झटपट में सबको रेडी किया। मैंने कहा चलो मैं कश्यप और आए थे, हम लोग रिक्शा लेंगे, बाज़ार जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। तो उससे कश्यप ने लेना था कुछ सामान, उसकी फ्रेंड की शादी है तो इसलिए। और मैंने शूज़ लेने थे। आज में शूज़ लेने था। इसका मुँह इतना गंदा है, तो साफ़ करो। साफ़ हो गया। टिश्यू किधर है? टिश्यू निकाल के मुँह साफ़ करेगी। आए थे, देखो इधर आज टिश्यू निकालेगा। इतना देखे कैसे बैग पहना हुआ है, क्रॉस बॉडी बैग, इतना अच्छा लग रहा है उस पर। आज आए तो इतनी क्यूट लग रही है। तो हम देते हैं रिक्शा, फिर आपको मैं दिखाती हूँ साथ साथ। आयत पकड़ के रखना। मुझे कुछ बन लिया जाती है, चावल जा दिला। जी व्यूज़ बहुत ज़्यादा शोर था, तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया है। ये हम बाज़ार आ गए हैं, ठीक है। तो आवाज़ मैंने बंद कर दी थी। मैंने सोचा मैं राहुल रिकॉर्डिंग करूँगी। तो ये कश्यप ने जो चीज़ें लेनी थी, हम एक शॉप पे गए थे, जूता वगैरह लिया था। इसी तरह घूम घूम के बस शॉपिंग करनी थी। इसने कुछ चीज़ें लेनी थी, पता नहीं अब क्या क्या करेगी और क्या क्या लेगी। और देख हर चीज़ रही थी, और हमेशा की तरह जैसे ही मैंने वॉइस ओवर करना शुरू किया, साथ ही मैसेज आ गया। इस पर मोबाइल पे हमेशा आता है, हर बार आता है। तो जनाब मैं लगी हुई थी, बस कश्यप को बोल रही थी कि जल्दी जल्दी से शॉपिंग कर लो। तो ये शॉप पे हम लोग आए थे और कश्यप ने यहाँ से एक जूता लिया था, इसको पसंद आ गया था। ये उसने पहन के चेक किया, हाई हील था। मैंने इसको मना किया कि हाई हील ना लो, लेकिन इसने बोला कि नहीं मैंने लेना। मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने उसको बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि फिर वो मेरी मर्ज़ी से चीज़ ले घर आके कहती है मैंने पहननी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने इसको बोला जो तुमने लेना है ना वो लो, ताकि तुम पहन सको। एक दो बार मैंने अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले दी है, उसने पहनी नहीं है, बाद में फेंक देती है, घर आके कहती मैंने नहीं पहननी। तो मैं उसको बिल्कुल उसके ऊपर ही छोड़ देती हूँ कि भाई तुम, जाहिर सी बात है उसने पहननी है, उसकी मर्ज़ी है। मैं चीज़ लेती हूँ अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से लेती हूँ। आयत के शूज़ नहीं मिल रहे थे हमें, बहुत दूर जाके आयत के शूज़ मिले थे, और वो भी ना साइज़ छोटा था। तो आदमी ने ज़बरदस्ती दे दिए कि पहन ले, लेकिन बाद में मुझे चेंज करवाने पड़े हैं। तो ये देखें, ये शर्ट्स हैं, काफ़ी प्यारी लगी हुई, रिजनेबल प्राइस में लगी हुई हैं तहसील बाज़ार में। मुझे काफ़ी पसंद आई थी ये शर्ट्स भी, और प्राइसेस भी इनके इतने हाई नहीं थे, 700 इस तरह बस इनके प्राइसेस थे। तो बस फिर इस तरह देख देख के सारी चीज़ें बस कश्यप देख रही थी, लेकिन उसको ना ये चमक धमक वाली और फैंसी सी चीज़ें ना पसंद नहीं आती, तो उसने इतना पसंद नहीं किया कुछ भी। बस यूं ही देख के ना हम लोग छोड़ के आ गए थे। फिर उसके बाद इसने एक सूट लिया था, 50% ऑफ पे सेल लगी हुई थी, तो वहाँ से उसने सूट लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्लैक कलर का सा सूट, फन डे इनका आ रहा है ना बच्चों का, तो उसके लिए इसने ब्लैक कलर का सूट लिया था। एक यहाँ से मैक्सी ली थी इसने, और इस तरह बस फिर हम घूम फिर के तो घर आ गए थे। बस टाइम भी काफ़ी हो गया हुआ था, आते आते हमें अजान हो गई थी। तो फिर मैंने इनको उसको बोला कि किले पे चलना है, ये काफ़ी अर्से से कह रही थी। तो किले के पास से हम लोग गुजरे थे, किले का जो दरबार है उसके पास है। तो कश्यप ने देखा नहीं हुआ था, तो मुझे कह रही थी कि मम्मा मम्मा जब भी बाज़ार जाएंगे वहाँ चलेंगे। तो इसके शूज़ ढूंढते ढूंढते ना हम लोग उस तरफ चले गए, वहाँ से हमने चाट वगैरह खाई थी। ये हम खड़े होकर ना देख ही रहे थे यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो है ना एक दो जगह से और से शूज़ वगैरह देखे थे, और ये देखे कितने प्यारे यहाँ पे भी जूते लगे हुए हैं। तो इस तरह बस मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर पाई थी, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी। मैंने कहा दुकानदार ने कहना है कि मतलब बाजी की या कैमरा तो पीछे कर, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस तरह मैं थोड़ा सा मोबाइल निकाल के ना शूट करती रहती हूँ, फिर मैं बंद कर देती हूँ। और मेरा ना भी झिझक ख़त्म नहीं हुई हुई, साथ में वैसे भी लेडीज़ होती हैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या कर रही है, हमारी वीडियो शायद बना रही है, इस तरह औरतें सोचती हैं। तो इसलिए बस जूते बड़े प्यारे प्यारे लगे हुए थे, तो मैंने तो कुछ लेना नहीं था। जूता मेरे पास नहीं है अभी कहीं आने जाने के लिए, लेकिन अब मैं अभी नहीं लूँगी, बाद में लूँगी। सीज़न ऑफ होता है ना, मैं सोच रही थी पम्प्स वगैरह आते हैं तो फिर लेते हैं। और उसके बाद ये आयत के शूज़ पूछे, तो आयत का साइज़ नहीं मिला था। फिर हम आगे चले गए थे, और कश्यप कह रही थी कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत थक गई हूँ।
क्योंकि उसने अपनी शॉपिंग तकरीबन कंप्लीट कर ली हुई थी। जब उसकी चीज़ें कंप्लीट हो जाना फिर वो थक जाती है, फिर वो इनकार कर देती है, कह देती है बस भी मैं थक गई, मैंने नहीं अब चल, या बोलेगी मुझसे चला नहीं जा रहा, या बोलेगी मैं मतलब मेरे पाँव में दर्द है, कुछ इस तरह करेगी। जब उसकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, और उसकी कंप्लीट हो गई थी तो वो मुझे तंग ही कर रही थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो रिफ़्रेशमेंट हो जाए, कुछ खा लेते हैं। सुबह से निकले हुए थे 3 बजे के हम लोग, तो शाम पड़ गई थी, अज़ान हो रही थी। फिर उसके बाद कश्यप ने अपने लिए शवारमा लगवाया था, और मैंने पहले हम दूसरी शॉप पे गए थे। उनके पास रश बहुत है, लेकिन उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ की, लेकिन उनके पास रश बहुत ज़्यादा था, तो जगह नहीं मिली, तो हम दूसरी तरफ आ गए। यहाँ पे कश्यप ने रास्ते में से लेंस लिए थे, ये मैं बैठी हुई हूँ, उस पास में आयत बैठी है और कश्यप है। और हम लोगों ने ना एक गोलगप्पे की प्लेट लगवाई थी। मैंने तो 2 ही गोलगप्पे खाए थे, सारी तो आयत खा गई थी, मेरे हिस्से नहीं आने दिए इन लोगों ने। और साथ में शवारमा मंगवाया था, साथ में 2 स्लाइस। मैंने तो पीनी नहीं थी बोतल वगैरह, मेरा गला ख़राब था, तो मैंने आयत को बोला कि आयत बार बार टिशू निकाल रही थी, कभी कुछ कर रही थी। बन को बोला जल्दी से खाओ, बस निकलते हैं। इन लोगों ने सारा फिनिश किया अपना खाना वाना, तो कश्यप ने मुझे सुला बुला कोई नहीं मारी थी। मैंने उसको बोला मुझे सुला मारो, तो बोलती है आपके आगे बड़ा खा लो, मैंने खाने के लिए नहीं बोलना आपको। फिर उसके बाद हम लोग गए थे किले पे, पास ही किला था, तो सोचा चलो सलाम कर लेते दरबार में। बस पीर दरबार है, पीर मुरादिये के नाम से ना दरबार है यहाँ पे। सुरख पीर इस तरफ थोड़ा सा करके वो सबस पीर या सुरख पीर भी लिखा हुआ है। तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हम लोग थक गए हुए थे, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ के गए थे। मैं तो रास्ते में सांस लेती रहती ना, बैठ बैठ के गई थी, क्योंकि मैं पहले बाज़ार में भी घूम के आई हुई थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। ये देखे अज़ान हो गई हुई है, रात पड़ गई हुई थी, काफ़ी देर हो गया हुआ था। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग उधर अंदर गए थे, सलाम की थी। मैं तो अक्सर आया करती थी यहाँ पे, लेकिन कश्यप जो है ना फर्स्ट टाइम ही आई थी, तो बस हमने दरबार से अंदर से सलाम की थी। कश्यप ने बस देखना था उसको ना, ये मतलब इस तरह की चीज़ें, दरबार और हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह देखने का बड़ा शौक है। बच्ची है तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं देखा हुआ, मुझे भी दिखाएं ये वो। तो बस मैं उसको बोला देख लो, थोड़ी सी दुआ मांगी थी यहाँ पे, मतलब फातिहा पढ़ी थी और दुआ की थी। और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना बस इस तरह थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके तो बैक साइड पे चले गए थे। वहाँ से देखा वेखा था कहीं लोगों ने बैठने के लिए पीढ़ियाँ चौकियाँ, मतलब चेयर्स वगैरह रखी हुई है यहाँ पे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग दूसरी साइड पे चले गए थे यहाँ से, वहाँ से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। और इसी तरह आयत भी थक गई हुई थी काफ़ी, कश्यप भी, और उसको जूता भी लग रहा था, तो बड़ा मसला हो गया हुआ था। फिर थोड़ा सा ही हम लोग इधर रुके थे, उसके बाद ना हम लोग चले गए थे आगे की तरफ, क्योंकि अभी आयत के शूज़ लेने थे, बाकी सारी शॉपिंग कंप्लीट थी और अंधेरा भी काफ़ी हो गया हुआ था। फिर रिक्शा भी करवाना था, तो मुझे थोड़ा डर ही लग रहा था। फिर इसके बाद ये हुआ था कि ये देखें, ये बैक साइड है सारी किले की, यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा चक्कर लगाया। मतलब कि पूरा किला मैंने घूम के ना कश्यप को दिखा दिया था कि ये देखो जी ये किला है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गई थी, उसने नहीं देखा हुआ था। पीर मुरादिया का दरबार है ये। तो ये देखें इस तरह से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे खड़े होके ना। और कश्यप तो चाँद की फ़ोटो में बना रही थी और पता नहीं क्या क्या कर रही थी, वो काफ़ी खुश हो गई थी। ये दरबार का बाहर वाला व्यू है। और उसके साथ ही हम लोगों ने फिर वापसी का कर लिया था, वापस आ गए थे हम लोग। ये कश्यप सारा घूम रही थी, एक साइड पे थोड़ा सा मकबरा टाइप बना हुआ है, वो भी शायद किसी का दरबार है, वहाँ पे भी आयत ने घुस के पूछ रही थी मामा ये क्या है। मैंने कहा वैसे देख लो, मुझे पता नहीं है कि कोई किसी पीर की कब्र है, कौन से पीर की है, क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बस इसी तरह फिर बच्चे बस लगे हुए थे, तो बस देख देख के खुश हो रही थी, सारा आयत अंदर घुस के देख रही थी सारा हर तरफ। तो उसके बाद ये था कि हम लोग फिर जैसे निकले, और जूते वहाँ पे रखने के लिए ना पहले पैसे नहीं दिया करते थे, उसने मुझसे पैसे मांगे थे, तो मैंने उसको पैसे दिए। फिर एक जूते का 10 रुपये मांग रहा था, मतलब हिफाजत के लिए ना, कि तुम मेरे पास रखवा के जा रही हो, तो उसकी सेफ्टी के लिए 10 रुपीज़ लगेंगे। तो फिर मैंने उसको 30 रुपये दिए, मैंने कहा चलो। तो फिर घर आ गए। तो उसके बाद हम लोग जब बच्चे ये था कि घूम फिर के खुश हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने घर आके खाना बनाया था, और फ़िश थी कल की, बाज़ार से ली हुई थी अभी गली से ना। बच्चे बच्चे कह रहे थे कि एक आदमी आया था फ़िश देने, मामा फ़िश ले लो, तो मैंने ले ली। फिर नमक मिर्च लगा के रखा हुआ था, तो उसको ऐसे ही बस हल्का सा मैंने ना नीचे टमाटर का और अदरक लहसुन डाल के ना, एक प्याज डाल के, तो चॉपर में मसाला चॉप किया था। चॉप करने के बाद ना बस इसको भून के ना मसाले को, थोड़ी सी नमक मिर्च डाली थी, क्योंकि नमक मिर्च ऑलरेडी फ़िश को लगी हुई थी। डाल के मैंने ढाँप के थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था, फिर खुद ही पक गई थी, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा था ज़्यादा। तो बड़ा मज़े का सालन बना था, साथ में बच्चों को रोटियां मंगवा दी थी। पहले मैंने सोचा कि चलो तंदूर से, बाज़ार से मंगवा लेते हैं तंदूर से रोटियां, फिर मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे जो है ना घर का ही खा लें, हेल्दी खा लेंगे, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी। वैसे तो मैं थकी हुई आई थी बाज़ार से, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बच्चे बार बार भूख भूख कर रहे थे, तो मैंने सोचा सुबह का नाश्ता ही उन्होंने किया हुआ था, और आयत ने और कशा ने जो उधर बैठ के शवारमा वगैरह खाया था वही था बस।
फिर उसके साथ ही मैं खाना वाना बनाने लग गई थी। फिर मुझे अम्मी की कॉल आ गई थी, मैं उधर बात करने लगी। इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल मेरे पास एक ही है। अगर किसी की कॉल आ जाए ना फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती। तो अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये था कि आयत को भूख लगी हुई थी। आयत बार बार मुझे किचन में आके पूछ रही थी कि खाना बना है कि नहीं, खाना बना है कि नहीं। तो मैं उसको कह रही थी नहीं अभी नहीं बना। तो मसाले को बस मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और उसके बाद फिर उसमें फ़िश डाली थी। फ़िश डालने के बाद ना थोड़ा सा पानी डालता है। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे आप चेक कर लेना। तो इसके साथ मैं व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। और आज हमने जो शॉपिंग की थी, आज कशव ने एक सूट लिया था, एक ड्रेस लिया, एक कुर्ता लिया था, एक जूता लिया था और इस तरह से थोड़ी लेंस वगैरह चीज़ें ली थी। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये आयत मेरे पास खड़ी है, ऐसे बस खड़ी होकर ना मेरे पास बातें कर रही थी छोटी छोटी सी। तो ये हमारी फ़िश अब रेडी हो गई है। बच्चों ने तकरीबन खा भी ली, इतनी सी बची है बस, बाकी सब ले गए अपने अपने हिस्से की। मैंने काउंट करके डाली थी सबकी, एक एक दो दो, तो इस तरह से सब ने ले ली। तो इंशाल्लाह मैं कल व्लॉग बनाऊंगी, फिर आपको शॉपिंग वगैरह भी दिखाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं खाना खा लूँ। अल्लाह हाफिज़।